नमस्कार। मैं अमित शर्मा, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक भारतीय समाज एवं शिक्षा से। आज अपन संघात्मक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। संघात्मक व्यवस्था संघात्मक राजनीति विज्ञान का एक विषय वस्तु है। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है जब किसी भी राष्ट्र में शक्तियों का विभाजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य में हो जाता है, उसको अपन संघात्मक शासन कहते हैं। मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्र के अंदर दो प्रकार की गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो देखने को मिलता है वो है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर देखने को मिलता है भारत में और अमेरिका में। ये अंतर देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही देशों में संघात्मक शासन है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के लिए हम दोनों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अमेरिका के अंदर अपन फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग कर लें, संघवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, और भारत के अंदर अपन इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में क्या अंतर है। जो फेडरलिज्म शब्द जो है, संघवाद जो शब्द है, वो अमेरिका के अंदर है, और उसका मतलब ये है क्योंकि अमेरिका का जो एक्चुअल जो नाम है यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, तो 50 जो राज्य हैं उन सब राज्यों ने आपस में मिलकर एक संघ बनाया, और उस संघ के बनाने के बाद एक सरकार की स्थापना की, जिसको संघ सरकार कहा जाता है। यूएसए गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप जिसके राष्ट्रपति हैं, वो व्यवस्था है। जबकि भारत में इस प्रकार का कोई भी संघ नहीं बनाया गया, क्योंकि भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं व प्रांत हैं, वो ऑलरेडी भारत के अंदर हैं। इसलिए भारत में इस शब्द के लिए या इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सभी जो स्टेट हैं भारत के अंदर, प्रांत हैं, वो ऑलरेडी भारत के अंदर हैं। उन्होंने मिलकर आपस में कोई संघ नहीं बनाया। इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये यूनियन के अंदर जो प्रांत हैं या स्टेट हैं, वो संघ से अलग नहीं हो सकते, जैसा कि भारतीय संविधान में वर्णित है। लेकिन जहाँ कई सारे स्टेट मिलकर आपस में जो यूनियन बनाते हैं, जैसे अमेरिका के द्वारा, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है कि वो संघ से अलग हो सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हालांकि अमेरिका में अभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे कि सोवियत संघ का नाम आपने सुना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर नाटो वार्सा पैक्ट का नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ सोवियत संघ नामक एक देश था, जिसमें प्रमुख जो देश था वो रूस था, बाकी सब उसके सहयोगी देश थे, जिन्होंने मिलकर एक सोवियत संघ नामक एक ग्रुप बनाया था, समूह बनाया था। लेकिन 1993 में आकर वो जो सोवियत संघ जो था वो टूट गया, जिसमें से एक प्रमुख राष्ट्र रूस निकल कर आ गया। तो यहाँ जो बात है वो इस प्रकार के संघ की होती है। इसको अपन परिसंघ के नाम से जानते हैं, इसमें राष्ट्र एक अलग हो सकते हैं। भारत के अंदर यदि व्यवस्था की जाए तो भारत में जो व्यवस्था जो है वो एकात्मक, उसको कई एग्जाम्पल्स के द्वारा अपन समझ सकते हैं। भारत में इसको एकात्मक होते हुए भी संघात्मक व्यवस्था दी गई है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। एक इसको सौदेबाजी का संघवाद भी कहा जाता है। भारत में सौदेबाजी संघवाद का मतलब है कि जो केंद्र सरकार जो है या संघ सरकार जो है, वो राज्यों के साथ सौदेबाजी करके उनकी व्यवस्थाओं को मानकर कुछ उनकी सहायता देती है, कुछ उनसे सहायता लेती है। इस प्रकार की सौदेबाजी का संघवाद कहा जाता है। कुछ लोग उसको अर्धसंघ भी कहते हैं, क्वेसी फेडरल के नाम से इसको जाना जाता है। अर्धसंघ का मतलब है कि ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक। कहने का मतलब ये वही बात निकल कर आती है यहाँ के यहाँ जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, जो है वो दोनों ही बराबर शक्तिशाली के रूप में है। इसलिए इसको क्वेसी फेडरल अर्धसंघ के नाम से भी जाना जाता है। जो शक्तियाँ जो होती हैं, जो राज्य के और केंद्र के कार्य क्षेत्र होते हैं, उनको आपस में बांट लिया जाता है। भारतीय संविधान में भी इस चीज़ को बांट लिया गया है। इसलिए केंद्र सरकार की या संघ
सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो अलग हैं और जो राज्य सरकार है उनकी शक्तियाँ अलग हैं। शिक्षा नामक जो व्यवस्था है वो समवर्ती सूची विषय के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है। पहला है संघ सूची, ऐसे कार्य क्षेत्र जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, उसको अपन संघ सूची के नाम से आते हैं। जैसे कि रेलवे है, मिलिट्री है, एयरलाइंस है, डाक विभाग है, दूरसंचार है, ये केंद्र सरकार के विषय हैं। दूसरा राज्य सूची के जो विषय हैं, जैसे रोडवेज है, ये राज्य सूची का विषय आ जाता है। समवर्ती सूची के विषयों में एक तरह से अपन जो देख सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है वो समवर्ती सूची का विषय, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। तो जैसा कि पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती है, दोनों ही व्यवस्था पाई जाती हैं। इसी समवर्ती सूची में यही व्यवस्था है कि केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और ये ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। क्योंकि जब दोनों के मध्य कोई टकराव उत्पन्न होता है तो वहाँ केंद्र सरकार का नियम ही मान्य होता है। कल अपन शिक्षक जो संघात्मक व्यवस्था जो है, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो समवर्ती सूची का विषय आता है, मूल विषय शिक्षा जो अपन का विषय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।